मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉनिक और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस सेक्शन के अंदर इस वीडियो के अंदर हम CRT टीवी का जो बेस ड्राइव होता है, कलर टीवी का जो बेस ड्राइव सिक्योरिटी होता है, उसके फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में हम देखेंगे। फॉल्ट नंबर 1, अगर रास्टर नहीं आ रहा है तो फाइनल एनोड को EST की सप्लाई नहीं पहुंच रही है और फोकस ग्रिड को फोकस वोल्टेज नहीं मिल रहा है और स्क्रीन ग्रिड को स्क्रीन वोल्टेज नहीं मिल रहा है और फिलामेंट की जो पल्से नहीं पहुंची है, जो फिलामेंट है इसको पल्से नहीं पहुंच रही, तो इसके बीच में ये जो 3.9 ओम का जो हमारा रेसिस्टर होता है उसे आप देख लीजिए। और फॉल्ट नंबर 2, सफ़ेद रास्टर पर रीट्रेस लाइन आ रही है, तो जो हमारा ल्यूमिनियस और वाई सिग्नल एम्पलीफायर जो होता है, ये जिसके अंदर मिक्स करके हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पल्सों को मिक्स करके इसके एमीटर के ऊपर एम्पलीफाई करके लिया जाता है और यहाँ सबके बेस के ऊपर RGB के Q के बेस के ऊपर दिया जाता है। ये इसको चेक करें, या तो ये शॉर्ट है या तो ये ओपन है, और इसके जिसकी वजह से वाई सिग्नल और ब्लैंकिंग पल्स सेक्शन के ट्रांजिस्टर के एमीटर के ऊपर नहीं मिल रही है। और तीसरा फॉल्ट, स्क्रीन पर रेड कलर नहीं आ रहा है, तो रेड कलर का जो आउटपुट है, रेड कलर ट्रांजिस्टर ओपन है, या इसके कलेक्टर के ऊपर जो 4.7K का जो ये रेसिस्टर है ये ओपन है, या वीडियो सिग्नल पिक्चर ट्यूब की पिन नंबर 7 से जुड़ा जो कैथोड पर नहीं पहुंच रही, जो भी हमारा वीडियो सिग्नल होता है वो पिन नंबर 7 के ऊपर इसकी वजह से नहीं पहुंच रही है, तो इसके लिए अगर ओपन होएगा तो। और ये हमारा रेड वाला जो ट्रांजिस्टर है, ये RY सिग्नल लाने वाला जो 560 ओम ये 560 ओम वाला जो है, ये वाला भी ओपन हो सकता है। अभी नंबर 4, ये जो हमारा RY सिग्नल जो ये इसके ऊपर आता है, ये भी ओपन हो सकता है। ये पूरी यहाँ से लेके पूरी ये तक लाइन हमको चेक करनी है, ये वाला। ये 12K भी आप चेक कर लो, साथ में 15K वाला भी चेक कर लो, जो 180 का लाइन सबको देता है। और अगर लाल कलर का रास्टर रीट्रेस लाइन के साथ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये फॉल्ट नंबर 4 है कि कैथोड के जो कंट्रोल ग्रिड की जितनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाए तो स्क्रीन पर पहुंचने वाला इलेक्ट्रॉन बीम की जो काउंटिंग जो होती है वो उतनी ही कम हो जाती है, और इसकी वजह से कंट्रोल ग्रिड की मतलब उसके बदले के अंदर जो कैथोड को ज़्यादा पॉजिटिव करके मिलने लगता है। तो ये जो हमारा कंट्रोल ग्रिड को जो चेसिस ग्राउंड से जोड़कर दी जाती है, जोड़कर 0 वोल्ट पर रखा जाता है, इसकी वजह से कैथोड के वोल्टेज जितने अधिक होंगे उतने ही कम इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर पहुंचेंगे। जैसे जैसे कैथोड के वोल्ट कम होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो काउंटिंग होंगी वो बढ़ती जाएगी और स्क्रीन पर लाल रास्टर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पिन नंबर 7 से जो जुड़ा कैथोड का वोल्ट बहुत कम है, जो पिन नंबर 7 से जो जुड़ा जो कैथोड का वोल्ट बहुत कम है। अगर जो वोल्ट बहुत कम है, अगर स्क्रीन के ऊपर लाल रास्टर आ रहा है तो उसका वोल्ट बहुत कम है। तो ये इसकी दो वजह हो सकती है कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के ऊपर जो हमारा 185 वोल्ट DC लाने वाला जो 15K का जो रेसिस्टर है ये हमारा ओपन है, और यह ट्रांजिस्टर 507 या ये हमारा ये रेड वाला ट्रांजिस्टर हमारा ओपन है। अभी फॉल्ट नंबर 5 के स्क्रीन के ऊपर हरा ग्रीन कलर नहीं आ रहा है, तो ग्रीन आउटपुट ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है ये ओपन है, या इसके कलेक्टर के ऊपर 4.7K ओपन है, या 560 वाला ओम ओपन। यानी जो भी कलर अगर नहीं आ रहा है तो उसके बदली में यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमारे इसके जुड़े हुए जो कंपोनेंट होते हैं उसे आप
चेक कर लो। ये सब आप चेक कर लो। ये जीनर भी जो होता है उसे भी आप चेक कर लो। और स्क्रीन के ऊपर नीला नहीं आ रहा है तो ये सब आप चेक कर लो। 560 ओम का ये वाला 4.7 ये 12K का, ये 4.7K का जो है, ये सब आप साथ में चेक कर लो। अगर स्क्रीन के ऊपर हल्का लाल कलर आता है तो रेड आउटपुट ट्रांजिस्टर के एमीटर के ऊपर वाई सिग्नल लाने वाला जो ये 130 ओम का जो हमारा ये जो 130 ओम का ये हमारा जो 130 ओम का जो ओम का ये वाला रेजिस्टर और 180 ओम का ये वाला रेजिस्टर हमारा ओपन, और साथ में आप ये भी आप 1 kpf का जो pf है ये भी आप चेक कर लो। स्क्रीन के ऊपर हल्का लाल कलर आता है तो अगर स्क्रीन के ऊपर गहरा लाल कलर आ रहा है तो गहरा लाल कलर, तो रेड आउटपुट ट्रांजिस्टर के एमीटर और ग्राउंड के बीच से जुड़ा जो रेड कट ऑफ है ये 10K का गहरा कलर आ रहा है तो रेड गहरा कलर आ रहा है तो ये जो प्रीसेट है वो ओपन है। इसको आप चेक कर लो शॉर्ट के लिए भी। और स्क्रीन पर हल्का हरा कलर आ रहा है तो वही फिर हमारा आ जाएगा कि ये रेड कलर का जो ये ग्रीन कलर का जो प्रीसेट और ये 180 ओम या 1 kpf का जो कैपेसिटर है इसे आप चेक करो। अगर स्क्रीन के ऊपर गहरा कलर आता है, गहरा ग्रीन कलर आता है तो ये हमारा जो 10K का जो हमारा प्रीसेट है ग्रीन कट ऑफ का, इससे आप ओपन के लिए चेक करो। वैसा ही इसी का ही है कि हल्का कलर आए और गहरा कलर आए। तो गहरा कलर आता है तो हम प्रीसेट को चेक करेंगे और हल्का कलर आता है तो हम एमीटर को चेक करेंगे। ये इसका रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर कलर आ ही नहीं रहा है तो हम ये चेक करेंगे। और ये हीटर को भी आप चेक कर लीजिए। 3.5 वोल्ट से 5 वोल्ट AC तक, ये 180 वोल्ट या 170 भी बताता है। और इसके बीच में जो भी वोल्ट होते हैं ये हमारा 111 से लेके 145 वोल्ट के बीच में होना चाहिए। अगर 130 भी बता रहा है, 110 भी बता रहा है, 105 भी बता रहा है, 135 भी बता रहा है तो भी सही है। 145 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 180 हमारा यहाँ पर पूरा बता रहा है वोल्ट 180 तो इसका मतलब हमारा ये फेल है, ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। तो ये ट्रांजिस्टर को भी आप चेंज कर ले। तीनों ट्रांजिस्टर को आप चेक करो और तीनों ट्रांजिस्टर के बीच में यहाँ पे देखो 2 से लेके 3 वोल्ट बताना चाहिए, 2 से लेके 3 वोल्ट यहाँ पर बताना चाहिए। ये बेस और एमीटर के वोल्ट सेम होते हैं। ये सब बेस के वोल्ट सब 2 से लेके 3 वोल्ट सब सेम रहेगी। अगर 2 से लेके 3 से ऊपर हो जाता है तो हमारी आईसी, अगर 3 वोल्ट से ऊपर हो जाता है तो हमारी आईसी फेल है। और यहाँ पर आपको 3 वोल्ट तक देखना है। 1.5 वोल्ट भी आता है, 1.8 वोल्ट भी आता है, 9 वोल्ट भी आता है, 1.9 वोल्ट। उससे 3 वोल्ट के बीच में एमीटर के ऊपर आना चाहिए चेक करने के लिए। नहीं तो हमारा ये वाइड एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। इसे आप चेक कर लो। इधर 1015 भी का भी ट्रांजिस्टर होता है। अगर फॉल्ट एक और एक कि ब्लू कलर दिखता है, पूरी पिक्चर में ब्लू कलर दिखता है, इसका मतलब R और G नहीं दिख रहे, एब्सेंट है। तो इसके अंदर जो हमारा ब्लू कलर का जो ड्राइव वाला जो ट्रांजिस्टर है उसके ऊपर 180 वोल्ट का जो 12K या 15K का रेसिस्टर को आप चेक करो। वो वाली लाइन को चेक करो। आईसी से ड्राइव वोल्टेज 2 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट बेस पे चेक करो। और एमीटर के ऊपर 2 से लेके 3 वोल्ट चेक करो। और 8 वोल्ट जो हमारा यहाँ पर मिलता है उसे एक चेक करो। जो है हमारे कनेक्टर होते हैं, ये हमारे आईसी के बाजू का कनेक्टर है जो ऊपर लगता है, ये हमारा EST के बाजू का कनेक्टर है, हीटर ग्राउंड और 180 वोल्ट का जो हमारे CRT बेस के ऊपर लगता है, उसे आप चेक करो। और RGB का जो क्यू है उसे चेक करो। और आईसी के ऊपर कलेक्टर एमीटर के वोल्ट भी चेक करो। 8 वोल्ट का ड्राइव ये सब चेक करो। और 180 वोल्ट भी चेक करो और एमीटर का वोल्ट चेक करो। और उसके बाद ये सब चेक करने के बाद या तो आप तीनों ट्रांजिस्टर एक साथ बदल दे, या तो पूरा के पूरा जो बेस ड्राइव जो पूरा हमारा सर्किट आता है, जो पूरा पैनल के साथ आता है, वही आप चेक कर लो।
वही आप चेंज कर लो। इसके अंदर डबल नेक का भी मतलब एक छोटे नेक का आता है और एक बड़े नेक का आता है। इसके अंदर वैसे डिवीज़न बने होते हैं, तो वो छोटे नेक वाला भी आप लगा छोटे नेक वाला है तो छोटा नेक वाला उसके अंदर बेस लगाकर अपने गन सेक्शन में लगा सकते हो। बड़े नेक वाला है तो बड़े नेक वाला बेस लगाकर गन सेक्शन में आप लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, इसके अंदर कभी कभी इसके साथ में इसको ड्राइव करने के लिए एक और दो, यानी एक लाइन में 3 ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं, एक लाइन में 3 ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ये वाला ज़्यादा लगता है, तो वो भी आप तीनों ट्रांजिस्टर निकाल दो, यानी 9 के 9 ट्रांजिस्टर नवे लगा दो। अगर यहाँ मेन आईसी है, अगर आईसी है ट्रांजिस्टर की जगह, तो आप मेन आईसी को ही या आईसी को ही चेंज कर लो। अगर यहाँ पर अगर जो आईसी से आने वाले वोल्ट अगर हमको मिल नहीं रहे, 3 वोल्ट के ऊपर मिल रहा है, तो आप आईसी को चेंज कर दो डायरेक्ट। आईसी को ही आप डायरेक्ट चेंज कर दो। और यहाँ पे अगर 9 वोल्ट 8 वोल्ट नहीं मिले, तो जहाँ से ये सप्लाई आ रही है, यानी EST से मिल रही है या आईसी से मिल रही है, उसे आप चेक करिए। अब मिल रही है तो यहाँ पे आपके एमीटर के ऊपर पहुँच जाती है, एमीटर के ऊपर जाती है। फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखना, ये एमीटर के ऊपर है। हाँ, ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूँ कि चेक करो कलर ट्यूनिंग, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और कलर कंट्रोल को भी आप चेक करो। और नो कलर, अगर पिक्चर के ऊपर नो कलर आ रहा है, इफ द पिक्चर के ऊपर कलर नहीं है, तो जो अगर हमारा एंटी है सी के ऊपर अगर हमारा है टीवी, तो उसको पाल या ऑटो के ऊपर कर दो। और हमारी जो ये 5 वोल्ट ट्यूनर के ऊपर चेक करो, 5 वोल्ट मेमोरी आईसी के ऊपर चेक करो। या हमारा 7808 का जो रेगुलेटर है, 7805 का जो हमारा रेगुलेटर आईसी है, उसे चेक करो। अगर ट्रांजिस्टर है तो आप ट्रांजिस्टर को चेक करो। ये हमारे ट्रांजिस्टर है 7880802383, ये हमारे ट्रांजिस्टर को आप चेक करो। और यहाँ पे जो हमारा 110 वोल्ट को चेक करो। यहाँ पे हमारा 28 वोल्ट 24 वोल्ट जो हमारा उसके लिए जाता है, वर्टिकल आईसी के लिए 12 वोल्ट हमारा रेगुलेटर के लिए जाता है, 18 वोल्ट 14 वोल्ट 16 वोल्ट जो हमारा साउंड के लिए जाता है, उसे आप चेक करो। और उसके बाद 5 वोल्ट जो हमारा मेमोरी आईसी को जाता है, ट्यूनर पे जाता है, उसे चेक करो। और यहाँ पे जो ये सब यानी एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसे आप चेक कर लो। अगर हमारा अगर रिमोट से अगर हम काम कर रहे हैं और रिमोट से नंबर नहीं बता रहे हैं पिक्चर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो अब ये मेमोरी आईसी को आप चेंज कर दो। और अगर पिक्चर धुंधली दिख रही है, पिक्चर धुंधली, तो आप पूरा CRT बेस जो होता है उसे आप चेक कर लो। ये भी देखो मैंने यहाँ लिख के बता दिया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी निकाल सकते हो, उसे आप चेंज कर दो। और जो हमारा क्रिस्टल होता है, जो मेन आईसी के बाजू में लगा हुआ होता है, 4.43 मेगाहर्ट्ज़ का, 12 मेगाहर्ट्ज़ का, 24 मेगाहर्ट्ज़ का, उसकी जगह के ऊपर इनमें से कोई भी एक क्रिस्टल वहाँ पे आईसी के बाजू में लगा होता है, उसे आप चेंज कर दो। और इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है क्रिस्टल के अंदर, उसे भी आप चेक कर दो। इससे भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो मेन आईसी से जो अगर वोल्टेज 2 वोल्ट या 3 वोल्ट नहीं निकल रहे हैं या ज़्यादा निकल रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं निकलेंगे, अगर नहीं निकल रहे तो मेन आईसी आप चेंज कर दो। और कभी कभी जो कनेक्टर की जो कनेक्टिविटी होती है, जो हमारा कनेक्टर ऊपर CRT बेस में जाता है, CRT बेस में जाता है, उसकी कनेक्टिविटी भी आप चेक करो। और फिल्म के ऊपर जब कलर अगर ज़्यादा स्प्रेड होता है, तो यहाँ पे देखिए EST के पास जो एक 180 की जो लाइन के अंदर एक 250 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, वो आप उसे चेंज कर दो। और एक जो 110 की जो भी लाइन जाती है, 110 वाली लाइन, ये हमारी 110 लाइन वाली जाती है, उसके बाजू में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है 160 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड का। उसके ऊपर वाले के अंदर भी यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है, 250 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ होता है, वो भी आप चेंज कर दो। ओके फ्रेंड्स, बस फ्रेंड इसके अंदर यही बात याद रखना, यहाँ पे 2 से लेके 3 वोल्ट, यहाँ से 2 से लेके 3 वोल्ट DC, यहाँ पर 110 वोल्ट से लेके 145 वोल्ट, और हीटर के लिए 3.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट AC,
यहाँ पे 180 वोल्ट भी मिलना चाहिए और यहाँ पे आपको कैथोड के ऊपर 110 से लेके 145 वोल्ट डीसी मिलना चाहिए। बस अगर ये वोल्ट अगर आपको मिल रहे हैं तो सही है। कभी कभी लीकेज इतना हो जाता है बारिश के मौसम में कि ये आप पूरा ही चेंज कर दो, जो उसकी पूरी सर्किट आती है बेस के साथ वो पूरी आप चेंज कर दो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपका बेस अगर IQ का है, IK का, ये जो IK यहाँ होता है, और तो आप उसका बेस लगाइए पूरा। CRT का जो पूरा किट आता है, CRT बेस का पूरा किट आता है वो लगाइए। और अगर 8 वोल्ट 9 वोल्ट का अगर आपका जो CRT का जो बेस का किट है तो आप 8 वोल्ट या 9 वोल्ट जो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है वो लगाइए, क्योंकि IK का बेस अलग होता है और 8 वोल्ट वाला बेस जो आता है CRT किट वो अलग होता है, वो आप लगाइए। और अगर आपकी पिक्चर धुंधली आ रही है तो जो हमारा बेस जो होता है वाइट कलर का बेस वो आप चेंज कर दीजिए। और कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा चेंज करने के बाद हमारी तीनों ट्रांजिस्टर और जो भी इसके बाजू में जो वाई एम्पलीफायर है हमारा, ये भी पूरा चेंज करने के बाद, ये सब चेंज करने के बाद अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है और ग्रीन लाइन या ग्रीन के साथ हमारा फुल स्क्रीन के ऊपर अगर हमारा ब्लू है तो ये आप समझ जाइए कि हमारा ब्लू, ये जो हमारा जो कैथोड होता है अंदर का जो गन सेक्शन वाला 793 नंबर जो GK BK है, ये अंदर हमारा शॉर्ट होता है। तो इसके लिए आपको पूरा गन सेक्शन चेंज करना पड़ेगा, यानी पूरा आपको कलर ट्यूब जो पूरा हमारा पिक्चर ट्यूब होता है वही हमको चेंज करना पड़ेगा। और अगर पिक्चर के ऊपर ग्रीन रिट्रेस लाइन आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ग्रीन कलर का जो कैथोड है वो हमारा ग्राउंड के साथ में शॉर्ट है। जैसा कि पिक्चर ट्यूब के कलर RGB को जांचने चेक करने के लिए ग्रीन कैथोड पर एक प्रोब रख कर दूसरा ग्राउंड पर रखे तो फुल स्क्रीन पर फुल ग्रीन कलर रिट्रेस लाइन के साथ दिखता है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर कभी हमारा ये फॉल्ट नहीं होता तो हमारी पिक्चर ट्यूब चार्ज होती है, यानी जो हम अगर पिक्चर ट्यूब को चार्ज कर रहे होते हैं तो हमें ये फंडा इस्तेमाल करना पड़ता है, ये रूल। तो ग्राउंड के ऊपर रखें और फुल स्क्रीन के ऊपर हमारा पिक्चर सही है, लेकिन इसमें फॉल्ट में ग्रीन ट्रांजिस्टर का जो डायरेक्ट ग्राउंड के साथ शॉर्ट है तो और लीकेज भी होगा, तो उसमें आप ये ग्रीन कलर का जो ट्रांजिस्टर है वो आप चेंज कर लो, और लीकेज भी होता है तो भी चेंज कर लो, या तो फिर तीनों ट्रांजिस्टर चेंज कर लो और इसके साथ में जो भी ट्रांजिस्टर होते हैं ये भी अगर ट्रांजिस्टर है तो ये भी चेंज कर लो। अगर IC है तो IC चेंज कर लो, या इसके जो बैकिंग के लिए एम्पलीफाई के लिए कभी कभी 3 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो भी आप चेक कर लो। अगर इसके बाद में भी अगर आपका ये जाता नहीं है फॉल्ट तो आप ये समझ जाइए कि हमारा अंदर से जो गन सेक्शन वो हमारा शॉर्ट है ग्राउंड के साथ में, तो ये आपको पूरा गन सेक्शन ही चेंज करना पड़ेगा, यानी पूरा पिक्चर ट्यूब आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर एक भी ये फॉल्ट भी आता है कि वाइट रिट्रेस लाइन आ रही है तो हमारा जो ये 180 वाला जो वोल्ट है 180 प्लस 180 VDC ये हमारा ग्राउंड के साथ में शॉर्ट है। यानी अगर कोई भी कलर हमारा शॉर्ट बताता है तो ये आप समझ जाइए कि रिट्रेस लाइन के साथ जो भी कलर आता है तो वो कलर उसका ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है, यानी ग्राउंड के साथ में शॉर्ट है। अगर ब्लू रिट्रेस लाइन आ रही है तो हमारा ब्लू ट्रांजिस्टर ग्राउंड के साथ में शॉर्ट है, ये ग्राउंड के साथ में शॉर्ट है, तो वो आप चेंज कर लीजिए। और अगर IC अगर हमारी फॉल्टी है तो IC को भी आप चेंज कर लो, और उसके साथ में जब नई IC लगाते हैं तो उसके अंदर उसके मोड में सर्विस मोड में जाकर उसका जो H लाइन जो होती है H की विड्थ बढ़ाने के लिए और V की विड्थ बढ़ाने के लिए उसे आप सिलेक्ट करके उस स्क्रीन को ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।